हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, इससे पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आप सभी को वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया था और आज भी हम एक ऐसी ही जॉब के बारे में बात करेंगे जो आप अपने गांव में रहकर कर सकते हो। घर से तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप अपने गांव में, खुद के गांव में रहकर उस जॉब को कर सकते हो। और देखो, जब कभी भी मैं अपनी मम्मी को अपनी वीडियोस में लेती हूँ, आप सभी ने देखा होगा, तो मुझे काफी बार कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आपकी मम्मी क्या करती हैं। तो मेरी मम्मी भी इसी जॉब में लगी हुई है, इसलिए मुझे एकदम A to Z पता है कि इस जॉब के अंदर क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। क्योंकि देखो, मम्मी इस जॉब में काम कर रही है तो कभी कभी हम भी मम्मी की हेल्प कर देते हैं अपने घर पर रहते हुए। तो इसी सब के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी जॉब है। तो आप सभी को बस मैं ये बता दूं कि ये आंगनवाड़ी की भर्तियां होती है, जिसकी मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी सैलरी भी है। और जब तक अगर आप बात करो, क्योंकि अब 2025 के अंदर फॉर्म फिल करोगे तो 8th पे कमीशन आ चुका है, तो अब और भी ज्यादा सैलरी होगी। तो सबसे पहले ना काम की ही बात करेंगे। काम की मतलब कि काम क्या होता है इस जॉब के अंदर। देखो, ये फॉर्म कहाँ से फिल होना है, ये सब चीजें तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। और एज भी अच्छी खासी होती है इसके अंदर। एज इसके अंदर 18, मतलब मिनिमम तो 18 साल होती है और मैक्सिमम आई थिंक 42 से 45 के करीब हो सकती है। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप आंगनवाड़ी में, मतलब आंगनवाड़ी वाली भर्ती में काम कर रहे हो या फिर आंगनवाड़ी में सहायिका की भर्तियां होती हैं, कुछ सुपरवाइजर की होती हैं, कि कौन सी वाली भर्ती में आप काम कर रहे हो। तो सैलरी भी तीनों की अलग अलग ही होती है और तीनों के बारे में ही मुझे पता है कि क्या क्या काम करना होता है। काम वगैरह मैं आप सभी एकदम डिटेल में बता दूंगी। तो थोड़ा सा मैं बताऊं ना आप सभी को, तो इसमें मतलब ऐसा होता है कि ECC आप सभी ने सुना होगा आई थिंक। ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि इसमें जब छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, प्री स्कूल की जो एज होती है ना, देखो ये हम बात कर रहे हैं कि इसमें काम क्या होता है। तो पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा इसी बारे में क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो जॉब तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि हमें काम क्या करना है उस जॉब के अंदर, कि किस चीज का काम है, हम वो काम कर पाएंगे, सही से हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो काम ये होता है, देखो ECC आप सभी ने शायद सुना हो, या फिर चलो नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें 3 साल से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो प्री स्कूल की जो एज होती है ना, क्योंकि 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है। ये एक आइडियल टाइम है, मतलब इस टाइम पर बच्चे, मतलब 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है। लेकिन उससे पहले भी तो बच्चों की आप पढ़ाई शुरू करा देते हो ना, जैसे किसी प्ले स्कूल में भेजते हो आप, या कुछ एक्टिविटीज कराने के लिए अलग अलग जगह पर भी भेजते हो। तो ये इसी के थ्रू ही आप बोल सकते हो, क्योंकि ECC में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि छोटे बच्चों की देखभाल, उनकी केयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें ही होती हैं इसके अंदर। तो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, इस टाइप के आपने स्कूलों के नाम सुना होगा, जो छोटे स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के लिए, या मैं कहूँ प्री प्राइमरी, मतलब प्राइमरी से भी पहले की एज, मतलब प्राइमरी से भी पहले की जो अवस्था है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक्चुअली में ये नहीं है कि पढ़ाया जाता है, पढ़ाने से ज्यादा फोकस है यहाँ पर सीखना, मतलब बच्चों का माइंड डेवलप होना, मतलब माइंड डेवलप होने वाले इस टाइप के गेम कराए जाएं, इस टाइप की पोएम्स कराई जाए, पजल सोल्व कराई जाती हैं, जैसे कि ब्लॉक्स लगाना ऊपर नीचे रख के और पोएम्स याद कराना बच्चों को। इस तरह के छोटे मोटे गेम्स, इस टाइप के गेम्स वगैरह सिखाए जाते हैं, छोटी छोटी सी चीजें। तो ये सब कुछ ही होता है आंगनवाड़ी के अंदर। तो देखो, वर्क तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से ही वर्क होता है। और मैं बात करूँ ना, ये एकदम स्कूल टाइप है। जैसे स्कूल में आपको जितना भी आपका टाइम होगा, जैसे सर्दियों में 9 बजे का हो सकता है और गर्मियों के टाइम पर 8 बजे का हो सकता है शायद। तो उस टाइम में आपको स्कूल में जाना होता है, फिर आई थिंक 12 या 1 बजे तक हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा टाइम तक आप उनको स्कूल में भी नहीं रख सकते। तो उसमें जाकर आपको सिखाना होता है, ये सब चीजें, ये एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और भी काफी सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखो, एज मैंने बता दिया, तो मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम 45 या 42 के करीब हो सकती है। वो थोड़ा सा एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है SC और ST वालों को। सबसे पहले जो बात करूँ ना, जो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जो टेंशन देने वाली बात लगती है आपको, वो है एग्जाम की। तो एग्जाम इसमें नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, कोई रिटर्न एग्जाम आप सभी को नहीं देना है। ये जो भर्ती होती है ना, ये मेरिट बेस पर होती है, अगर आप सभी को ध्यान हो। लेकिन जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं, ज्यादातर जो भर्तियां होती है वो रिटर्न एग्जाम के फॉर्म में ही होती है, लेकिन ये वाली भर्ती ऐसी नहीं है। ये इसमें मेरिट बेस पर होता है, इसमें आपके नंबर देखे जाते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं होती, 10th होती है मिनिमम, जो आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं। और जो अदर होती हैं, देखो डिपेंड कर सकता है किसके लिए क्या है। सुपरवाइजर के लिए थोड़ी सी 12th हो सकती है, लेकिन जो आंगनवाड़ी इसके लिए 10th। और जो हेल्पर होती हैं आंगनवाड़ी की हेल्पर, या जिनको मैं बोलना चाहूँ आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, देखो जैसे आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी इज लाइक, जैसे आपका पूरा स्कूल है उसके अंदर एक प्रिंसिपल होगा, तो आंगनवाड़ी इज लाइक प्रिंसिपल। और जो सहायिकाएं होती है ना, वो होती हैं आंगनवाड़ी की हेल्प करने के लिए। ठीक है, इतना मैं आई होप कि समझा पा रही हूँ। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए, इसलिए उनकी जो सहायिका होती हैं उनकी थोड़ी सी सैलरी आंगनवाड़ी से कम होती है,
क्योंकि आंगनवाड़ी का काम है पूरे स्कूल को संभालना और जितना भी काम होता है वो सब करना। और जो सहायिकाएं होती हैं, सहायिका बोलते हैं उसको, मतलब जैसे गांव में होती हैं, तो उनका काम होता है कि उनकी हेल्प करना, मतलब बच्चों को बुला कर लाना, क्योंकि ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो खुद से भी शायद ना आ पाए, घर से जाकर बुला कर लाना, इस टाइप का कुछ काम होता है। ये ना जिलों के हिसाब से आती है वैकेंसी, कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कितनी वैकेंसीज आएंगी। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वहां पर कितना बड़ा है वो। जैसे मैं अपने ही गाँव की बात करूँ ना, तो हमारा गाँव काफी बड़ा है, ठीक ठाक सा बड़ा है। और मुझे लगता है यहाँ पर आई थिंक मेरी मम्मी है और रीतू आंटी है, सरोज आंटी और मंजू आंटी, एंड एक मोमडंस में है, उनका क्या नाम है, मोमिना आई थिंक, कुछ तो नाम है उनका। और एक है चंद्रावती आंटी और एक ओम्बेरी आंटी। हाँ, तो हमारे गांव में ना 7 आंगनवाड़ी हैं, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ पर 7 आंगनवाड़ी हैं। तो इसलिए जिस टाइप का गांव होगा ना, अगर आपका छोटा गांव है तो कम जरूरत होगी, ज्यादा जरूरत नहीं होगी आपको, लेकिन बड़ा गांव है तो अच्छी खासी हो सकती है। तो सिर्फ यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता कि आप गए वहां पर, सुबह गए स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर आ गए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे कि मैं बताना चाहूँ आप सभी को, जैसे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है ये, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनका विकास सही से हो सके उसके लिए स्कीम है। तो बच्चों के लिए राशन आता है कुछ पोषण के लिए, मतलब उनका पोषण अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जो ये अर्ली एज होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा 2 ही चीजों की जरूरत है कि एक तो उनका ब्रेन डेवलप होगा अच्छे से, इसके लिए उनको जरूरत होगी कि उनको न्यूट्रिशन सही से मिल पाए, मतलब जो भी खाने पीने की चीजें वो सभी से मिल पाए। इसलिए उनके लिए कुछ जो चीजें आती है सरकार की तरफ से वो भी उनको वितरित करना होता है। एक टाइम होता है फिक्स, जब भी आती है तो वो आपको बांटनी होती है वो सभी चीजें, जो कुछ भी आता है, दाल वगैरह कुछ इस तरह के, या बच्चों के लिए कुछ अलग हो सकता है, बस इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको देनी होती हैं। और जो एक्स्ट्रा, जैसे मैं बात करूँ ना, जैसे जो गांव में आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि कुछ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है गांव के अंदर, या जैसे कि पोलियो का जो अभियान सुना होगा ना, पोलियो अभियान जो गांव के अंदर चलते हैं, या फिर जो टीकाकरण अभियान जो चलते हैं जिसमें लोगों को टीके लगाए जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे अगर आप आंगनवाड़ी में काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी आपको एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से सैलरी उसकी आपको मिल जाती है। तो ऐसा ही होता है, मतलब वो आपकी मर्जी, आप करना चाहो जो जैसे मैंने आप सभी को बताया, जो पोलियो का अभियान होगा या जो टीकाकरण अभियान होगा आपके गांव में, उसके अंदर आपकी मर्जी कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको उसकी अलग से सैलरी मिलेगी पर डे के हिसाब से। जैसे पूरे दिन का एक फिक्स होता है कि आपको इतने रुपए मिलेंगे, आई थिंक 100 या 200 या 150 के करीब मिलते हैं। अगर आप टीकाकरण का तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन हाँ पोलियो का मुझे याद है, जब कभी पोलियो के जो कैंप लगता है, मतलब कभी, अब तो काफी कम हो चुका है ना पोलियो वगैरह, इसलिए तो जो कैंप होता है पोलियो का काफी टाइम बाद आता है, तो वहां पर आपकी ड्यूटी लग सकती है पोलियो के टाइम पर। जैसे कि पोलियो के जो टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, जो टीकाकरण अभियान होते हैं, यहाँ पर आपकी ड्यूटी लग सकती है, वो आपकी मर्जी करना ना करना, देखो। और उसके बाद थर्ड जो ड्यूटी लग जाती है वो होती है चुनाव के टाइम पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। जैसे आप आंगनवाड़ी में वर्कर हो या फिर सहायिका हो, तो आपकी ड्यूटी चुनाव के टाइम पर लग सकती है। आपको वहां पर बट ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता। जब कभी आपके गांव के अंदर चुनाव होंगे, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो, किसी भी टाइप के हो, चाहे वो गाँव के लिए ही हो, गाँव के प्रधान के लिए ही हो, तो उसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है। वहां पर आपको जाकर बैठना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आसपास कुछ उस तरह की चीजें ना हो जैसी नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने आप सभी को बताई, यहाँ पर आपको काम करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने आप सभी को इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने SBI की पेड इंटर्नशिप के बारे में बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि लाइक गांव का सर्वे करना भी होता है उसके अंदर, कि आपने कभी टाइम हुआ जब आप सभी का, तो वहां पर आपको गांव का सर्वे करना होता है। उसमें देखना होता है कि इस गांव में, इस परिवार के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, मतलब बच्चे तो कितने हैं, और उसके बाद मतलब कि मेंबर्स कितने, एक तरह से मैं बात करूँ तो मेंबर्स कितने हैं फैमिली के अंदर। तो ये इस तरह के जो चीजें होती हैं, इस तरह का काम होता है आंगनवाड़ी का। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ सही से। देखो, जैसे सबसे पहला तो है स्कूल में आपको बच्चों को पढ़ाना है, जो राशन होगा वो आपको वितरित करना है। जो मैं अलग से बात करना चाहूँ वो है जो कि टीकाकरण अभियान हो गया, और उसके बाद पोलियो अभियान हो गया, या फिर चुनाव में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये जो 3-4 चीज मैंने एक्स्ट्रा अलग से बताई है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। तो इस टाइप का ही होता है। मेरी मम्मी इसमें कर रही है, बहुत टाइम से कर रही है मेरी मम्मी। आई थिंक मम्मी ने 2004 या 2005 के करीब मम्मी ने ज्वाइन किया था हमारे गांव में ही, मतलब इस गांव में ही, यहाँ पर ही मम्मी का स्कूल है, अपना पढ़ाने के लिए जाती है। तो वही मैं बताती थी आप सभी को, जब मैं कभी बोलती थी कि मेरी मम्मी भी यहाँ बाहर जाती है पढ़ाने के लिए, काफी कमेंट्स आते थे, तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। मुझे वर्क का भी पता था कि क्या क्या चीजें होती है, मैंने आप सभी को बता दिया। और इसके जितने भी फॉर्म वगैरह होते हैं ये ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, बस हमें देखना होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो इस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक कर लेना, आपके जिले में चेक कर लेना कि कहाँ पर वैकेंसी आई है।
अगर मैं यहाँ की बात करूँ हमारे गांव की, तो ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं है, मतलब ठीक सी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा सा शहर टाइप है, कुछ थोड़ा सा विकसित है, टाउन है, कस्बा टाइप है, तो एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि 15,000 के करीब तक आपको मिल सकते हैं पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ ये। और सिर्फ ये आंगनवाड़ी की हेल्प के लिए बात कर रही हूँ, जो आपका टीकाकरण अभियान हो गया, जो बाकी जितनी भी अलग ड्यूटीज जो मैंने बताई थी उनके लिए आपको अलग से पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। ये सिर्फ मैंने आंगनवाड़ी की बताई है। तो देखो थोड़ा सा सैलरी में ना डिफरेंस होता है, जो सहायिकाओं की सैलरी होती है, जो हेल्पर होती हैं उनकी थोड़ी सी कम होगी, सबसे ज्यादा थोड़ी आंगनवाड़ी की होती है। हेल्पर जो सहायिकाएं होती हैं उनकी उससे थोड़ी सी कम होती है। और उसके बाद सुपरवाइजर की बात करते हैं, एक सुपरवाइजर का पद भी होता है। सुपरवाइजर वे होती हैं जो हेल्प, जो हमने अभी बताया ना कि सहायिकाएं होंगी और जो आंगनवाड़ी होंगी, उन दोनों को जो मतलब उन दोनों जो भी वो काम करती हैं, मतलब आंगनवाड़ी और सहायिका जो भी काम करेगी उसका सब कुछ आपको ब्यौरा, मतलब एक तरह से कहना चाहूँ तो उसका सब कुछ आपको वो उनको बताना पड़ता है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर जैसे हमारे आंगनबाड़ी या जो हेल्पर हो गई या सहायिकाएं होंगी, ये गांव में काम करती हैं, लेकिन सुपरवाइजर जो होती हैं ये उस गांव उसके ब्लॉक में काम करती हैं। जैसे कि हमारा गांव है, हमारे गांव का जो ब्लॉक पड़ेगा वहां पर एक ऑफिस बना होता है, पूरा गवर्नमेंट ऑफिस बना होता है, वहां पर सुपरवाइजर आकर बैठती हैं, अपना काम करती हैं। जितने भी आसपास के जितने भी गांव पड़ेंगे, 4 से 5 गांव की जितनी भी आंगनवाड़ी होंगी, वो वहां पर जाकर सुपरवाइजर के ऑफिस में जाकर अपना काम सबमिट करती हैं कि हाँ मतलब इस तरह से काम चल रहा है, पूरे मंथ में उन्होंने कि इस तरह से काम किया है, इस तरह से। ठीक है, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया कि सुपरवाइजर का क्या काम होता है और आंगनवाड़ी का क्या काम होता है, और उसके बाद सहायिकाओं का क्या काम होता है। सहायिकाओं का ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ बच्चों को बुलाकर लाना। छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो ऐसा खुद से भी नहीं आ पाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको बुला कर लाना होता है बच्चों को घर से, बस इतना ही काम होता है, इतना ही बस। और जो आंगनवाड़ी होती है उनको थोड़ा सा बच्चों को एक्टिविटीज कराना, सिखाना, कुछ चीजें सिखाना, छोटी छोटी सी चीजें सिखाना, जिससे कि उनका ब्रेन डेवलप हो सके, और उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, जिसमें उनको अलग अलग टाइप का जो भी चीज आती है सरकार की तरफ से, ज्यादातर तो दाल वगैरह ही आ रही है शायद, ये सब चीजें उनको वितरित करना। तो ये सभी काम होता है, और अप्लाई आप इसको कर सकते हो कहीं से भी जाकर, मतलब इतनी सारी साइट है, वो मैं आपको ऑफिशियल कहाँ से करना है वो मैं बता दूंगी। तो ऐसा ही होता है, आई थिंक यूपी के अंदर चल रही थी, आई थिंक यूपी के अंदर, और हाँ मेरिट बेस पर होता है, सिलेक्शन एग्जाम तो कोई नहीं होता, और फीस भी आई थिंक कुछ नहीं लगती है। लेकिन हाँ, जैसे आपने अप्लाई कर दिया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि जो भी होता है 10th का आधार कार्ड वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीजें आप सभी की लगेंगी। और इसके बाद बस आप अप्लाई करोगे, उसके बाद जो भी आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये वेरीफाई होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कराए जा सकते हैं। लेकिन बस आपको मेरिट बेस पर ही नंबर आ जाता है, और ज्यादातर ना नंबर आ ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स ही करती हैं इस जॉब को। मेल का तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है आंगनवाड़ी में कोई मेल हो, तो फीमेल्स की ही होती है ये वाली जॉब। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी जॉब है, क्योंकि आपको गांव में रहते हुए ही आप अपनी जॉब कर पा रहे हो, और काफी सारी और भी फैसिलिटीज होती हैं। तो आई होप कि मैंने आपके काफी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।